सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, मुझे जब भी वो सिचुएशन याद आता है, मैं लगता है मुझे कि मैं कैसे लोगों को समझा सकूँ एक बुरे जीवन से निकलने के लिए। तो आप कितना भी बुरी से बुरी परिस्थिति से निकल सकते हो, हर जगह से निकल सकते हो, लेकिन नार्सिसिस्ट के चंगुल से आप कभी नहीं निकल सकते। उनके मैनिपुलेटिंग नेचर से, उनके बादशाही नेचर से, उनके हर वो नेचर से जो आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए होते हैं। वो कभी भी आपका उनका वो भला नहीं करेंगे। चाहे आप उनके माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, वो हर रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। और जब वो इस्तेमाल कर लेते हैं, अब उनको लगता है कि ये जगह बिल्कुल खाली हो गया है, वहाँ से वो खुद अपना रिश्ता हटा लेते हैं। नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं, आप उनकी मानसिकता को जितना समझोगे उतना ही उलझते जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। तो आप बुरे से बुरे परिस्थिति, हर दुख से, हर संकट से आप निकल सकते हो, लेकिन नार्सिसिस्ट के चंगुल में अगर फंस गए तो आप कभी नहीं निकल सकते हो। वो कब आपको प्यार करेंगे, कब आपको इस्तेमाल करेंगे, कब आपको क्या करेंगे, ये आपको भी पता नहीं है। आप उनके हाथों की एक रिमोट हो, वो एक टीवी स्क्रीन है और आप एक रिमोट हो। वो रिमोट उनके हाथ में है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो करेंगे वो आपके साथ करेंगे। जब उनको हंसाना होगा हंसाएंगे, जब रुलाना होगा रुलाएंगे, जब आपको इस्तेमाल करना होगा इस्तेमाल करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों की एक रिमोट हो। हमेशा इस चीज़ को आप याद रखो। और ऐसी मानसिकता के साथ आप कभी भी सफलता तो छोड़िए, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सफल होना तो नामुमकिन है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। मैं अपने वीडियो में बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप बीमार हो, आप मृत्यु शैया में हो, आप प्रेग्नेंट हो, आपकी डिलीवरी हुई है, आप डिप्रेशन में हो, आप भूखे मर रहे हो, आपकी तबीयत खराब है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप लोग अच्छे से समझो। ये वही समझ सकते हैं जिनके ऊपर ये बीता है। उनके पास सामाजिक रीति रिवाज सिर्फ दिखावे के लिए है, वरना उनके जीवन में कोई रियलिटी नहीं होती है। वो रियल लाइफ में रहते ही नहीं है, वो रियल लाइफ में रहते हैं। अब वही उनका पैशन हो जाता है, वही उनका जीवन हो जाता है। आपका जीवन उनके लिए कुछ है ही नहीं। चाहे आप उनके लिए कितना भी कुछ कर लो, वो आपके नहीं है। आप लोग जो बैठ के आंसू बहा रहे हो ना, तो आप किसके लिए बहा रहे हो? आप जिसमें वो रिश्ता देख रहे हो, वो रिश्ता तो है ही नहीं। तो आप किस रिश्ते में फंसे हुए हो? क्यों आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ ज्ञान अर्जन कर लो, कुछ बिजनेस कर लो और उसमें अपनी एनर्जी को डालो, ना कि ऐसे रिश्तों में डालो जिस रिश्ते में आपका सम्मान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, अभिमान नहीं है। उस रिश्ते में आप रहकर क्या करोगे? आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ यू आर फिनिश्ड, माइंड से, मनी से, रिलेशन से। बाकी और आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ वहाँ गेम चल रहा है। जैसे हम गेम जोन में रहते हैं, बस वहाँ सिर्फ और सिर्फ गेम हो रहा है। रियलिटी का नामो निशान नहीं है। और जीवन में रियलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। घर गृहस्थी चलाने के लिए रियल लाइफ चाहिए, जो उसके पास होती ही नहीं। वो बेचारे क्या करे? वो उसी
में अपना जीवन जीते हैं। उनकी कोई गलती नहीं होती है, उनका वैसा माइंड सेट होता है जो हम लोग उनको नहीं बदल सकते हैं, कोई उनको नहीं बदल सकता है। तो उनको बदलने का काम आप छोड़ो और अपने जीवन को रियलिटी में लाओ। जीवन जीने के लिए हमें रियल लाइफ चाहिए, रील नहीं, और वो रियल लाइफ में जीते हैं। आपका क्या एम्बिशन है, आपके बच्चे को क्या पढ़ना है, आप क्या सोच रहे हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए सिर्फ अपना सुख, अपनी शांति, अपना स्वभाव, अपना दिखावा, और उसके लिए वो किसी हद पे जा सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बैठे बैठे आपके साथ गेम हो रहा है। तो किस सोच में आप लोग बैठे हैं, किसके लिए, हम किसके लिए आंसू बहा रहे हैं? जब सामने वाला उसको समझ ही नहीं पा रहा है तो हम किसके लिए आंसू बहा रहे हैं? वो सिर्फ दिखा सकता है कि वो आपसे, आपके परिवार से, अपने बच्चों से कितना उसको सहानुभूति है। वो सिर्फ दिखावा में होता है, रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है। ये सब बातें जिन लोगों को समझ में आ जाएंगी, उनका जीवन एक शांत पटरी की पर चलने लगेगा। वो ऐसी पटरी पे आ जाएंगे कि फिर उनको किसी भी रिश्ते से विश्वास हट जाएगा कि कोई रिश्ता नाम का चीज़ होता ही नहीं है। आप अंदर से सूख जाओगे। तो अंदर से सूखने से अच्छा है कि उस जगह को छोड़ दो। आपके पास समय है, एनर्जी है, सब कुछ, आप फिर से खड़े हो जाओगे। लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोगों के साथ रहकर आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। जितना टाइम आप वेस्ट करोगे उतना बड़ा नुकसान होगा, और जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना नुकसान से बच जाओगे। जितना भी केस हुआ है आज तक शादीशुदा जीवन में, या पुरुष नार्सिसिस्ट, महिला नार्सिसिस्ट, बस वो नहीं समझ पाते हैं, आपके रियल लाइफ को, रियल जीवन को नहीं समझ पाते हैं, और वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, आपको अपमानित करते हैं, क्योंकि वो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है। उसमें उनका कोई दोष नहीं होता है कि वो जानबूझकर कर रहे हैं, वो जानबूझकर कुछ भी नहीं करते हैं। वो उसी माइंड सेट के साथ जीना चाहते हैं और वही उनको पसंद है। वो खोखला भी हो जाएंगे ना तो भी वो वही करेंगे, क्योंकि वो रियलिटी में नहीं जीते हैं, और रियलिटी में जब वो रहते हैं वो किसी को दिखाते नहीं हैं। आप उनके पार्टनर हो लेकिन आप उनकी रियलिटी को नहीं समझ पाओगे। तो फिर ऐसे रिश्तों में रहने से क्या फ़ायदा? यहाँ फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं हो रही है। यहाँ नुकसान एक पीसफुल लाइफ के लिए हो रही है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चे को, अपने परिवार को और खुद को एक पीसफुल लाइफ दें। तो क्या ऐसे माहौल में आप दे सकते हैं? चीज़ें छूटती जाएंगी, चीज़ें निकलती जाएंगी, रिश्ते ख़त्म होते जाएंगे, फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक पुतला बन के रह जाओगे। तो उतनी परिस्थिति बिगड़ने से अच्छा है कि जब थोड़ा भी समझ आ जाए तो अपने पैरों पे खड़े हो, ना कि ऐसे इंसान के पीछे लगे रहो कि मुझे ऐसे इंसान को सुधारना है, ठीक करना है और उसके साथ स्टेबल होना है। आप नहीं हो सकते हो स्टेबल। आप अपने पैरों पर खड़े हो, अपने आप को अपने सक्सेस की ओर ले जाओ, व्यस्त रखो अपने आप को, और उसके बाद अपने जीवन में देखो कैसे परिवर्तन, ये 1 साल में पता चल जाएगा आपको कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। और आपने 20 साल उस जगह को लगा दिया लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 1 साल आपने खुद को दे दिया तो देखिए कैसे परिवर्तन आता है आपके जीवन में। समस्या ये नहीं है कि हम समस्याओं से लड़ते चले, समस्या ये है कि हम ऐसी मानसिकता वाले इंसान को समझें और उनसे दूर रहें। यही हमारी उनकी प्रति एक जागरूक लड़ाई है, क्योंकि हम उनको नहीं बदल सकते हैं। तो हमें उनको बदलने के अलावा भी एक मेरा कर्तव्य है कि हम अपने आप को
पीसफुल रखें। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।